Hello everyone, welcome back to your channel. This is Tamanna and this is my first video in my new room, and I will definitely show you my study room in today's 32nd day video. Okay, so let's talk about this video. So in this video I will tell you about one mandatory thing, you can say that. Okay, and सबसे पहले जो कॉमन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था वो ये कि it may be they are newcomers or whatever, like क्या 6 महीने में पॉसिबल है एग्जाम निकालना. सो यस, इट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल. फर्स्ट यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ, एंड सेकंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, एंड थर्ड यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेस. ओके, सो जस्ट बिकॉज पर्सनली मैं उन लोगों को जानती हूँ जिन्होंने 4 महीने में भी, 6 महीने में भी, और इनफैक्ट जिन्होंने जॉब के साथ, प्राइवेट जॉब के साथ लाइक 10 to 5 मैनेज करके जॉब को उसके साथ भी एग्जाम निकाला है. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल. ओके, अब बात करते हैं कि नाउ फ्रॉम टुमारो आई एम एडिंग RRB मेंस मॉक इन माय डेली शेड्यूल, एंड 4 थिंग्स आर मैंडेटरी यू हैव टू डू at any cost if you want to clear the exam. Okay, I'm not saying this, you're like I don't know if you have to clear this exam. I'm not saying this. It means ये पार्ट तो होना ही होना चाहिए. इसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप जितने लगा सकते हो. This is exact the line. Okay, कि हाँ, if you want to clear the exam then these 4 things are mandatory. Other than this you have to put so many efforts to clear the exam. Yes, this is the exact wording. So now क्या है वो 4 चीजें मैंडेटरी जो अभी मैं इंक्लूड कर रही हूँ. जस्ट बस कल मैंने कहा था कि कुछ चीजें मैंडेटरी हैं अपनी वीडियो में मैंने, कि वो मैं डेली करनी है. तो उस पर भी कुछ बच्चों ने पूछा कि क्या. बात करते हैं. सबसे पहले आपको एडिटोरियल अपने शेड्यूल में इंक्लूड करना ही करना है. लास्ट ईयर मेरे शेड्यूल में नहीं था, इवन कभी से नहीं था. स्टार्टिंग में जब कोचिंग वगैरह शुरू की थी बैंकिंग की, तब मैंने थोड़ा 2-3 महीने पढ़ा था और वहीं से थोड़ी इंग्लिश, मतलब सोचना मैंने इंग्लिश के लिए शुरू किया था और पता नहीं मैंने क्यों छोड़ दिया था एडिटोरियल. सो आप, एंड हाँ, ये भी नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको क्या नीड है इंग्लिश की एडिटोरियल पढ़ने की. नहीं, एडिटोरियल सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है. एडिटोरियल आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी एनहेंस करते हैं. एडिटोरियल आपकी वोकैब को भी इंप्रूव करते हैं. एडिटोरियल आपकी डेली हैबिट्स में इंग्लिश को लेकर आते हैं. सो इट इज मैंडेटरी. ओके, एडिटोरियल हो गया है. एंड सेकंड थिंग हो गया करंट अफेयर्स. यू हैव टू रीड करंट अफेयर्स. नो मैटर वो आपको लर्न हो रही है नहीं हो रही है, नो मैटर वो आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बट यू हैव टू. ओके, जस्ट बिकॉज प्री के बाद जो हमारे पास 40 डेज होंगे फॉर द मेंस, तो हम उन 40 डेज में जब वो करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे होंगे तो इट हेल्प्स अलॉट. ओके, बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये जो अभी के लिए डेली की जो करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे होंगे. सो आपको करंट अफेयर्स अपने डेली की स्टडी में मैंडेटरी कर लेना है इस चीज को, कि आपको करना ही करना है. एंड थर्ड चीज है प्री का मॉक. RRB, IBPS, SBI कोई भी मॉक लगाओ, प्री का मॉक का मोटिव एक ही होता है, वो होता है सिंपल सा आपका स्पीड को इंप्रूव करना. ओके, तो आपको प्री में चाहे आप RRB के लगाओ, SBI के लगाओ, IBPS के लगाओ, एक सीधी सा क्वेश्चन आएगा कि मैंने ऐसे तो जो मॉक है वो खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे खत्म. एंड इवन अगर आप पेपर में जाने से पहले एक चीज जो माइंड में आ रही है ना कि सारे प्री के मॉक खत्म हो चुके हैं, सो मैं तो यही कहूंगी कि पेपर देने से पहले ही आप मेंस में जा रहे हो, बैठ रहे हो मेंस में, अगर आपने इतने प्री के मेंस के मॉक्स लगा लिए, प्री के मॉक्स लगा लिए. जस्ट बिकॉज आई हैव 3 प्लेटफॉर्म्स, स्मार्टकीडा, गाइडली एंड ऑलीवुड. अगर मैं इन तीनों में, मतलब तीनों के जब आप खोल के देखोगे ना मेंस के मॉक, यू हैव अराउंड 150 प्लस RRB क्लर्क एंड RRB PO 150 ना 200 अराउंड समथिंग 200 प्रीवियस वन के लगा लो, अब न्यू जो आ रहे हैं उनको लगा लो. ठीक है, उनके जो सेक्शन लगा लो, सारा कुछ करके 200 अराउंड मॉक्स बनते हैं. और 200 अराउंड मॉक्स तो आपको पता ही है, डेजी हमारे पास अराउंड 100 है अगर हम बात करते हैं पेपर के लिए. तो आपको वो थर्ड चीज मैंडेटरी कर लेना है. फोर्थ चीज मैं फ्रॉम टुमारो मैंडेट लाइक अपने डेली शेड्यूल में लेके आ रही हूँ, बट वो मैं ट्वाइस, मतलब वंस इन अ ट्वाइस, लाइक 2 दिन में एक बार वो करूंगी. वो है मेंस का मॉक, और वो RRB का ही होना चाहिए. IBPS और SBI और RRB प्री का कोई भी लगा सकते हो, जस्ट बिकॉज उसका पर्पस सिंपल सा स्पीड. लेकिन मेंस का मॉक आपको लाइक मैं जो मैंडेटरी कर रही हूँ अपने शेड्यूल में, वो सिर्फ RRB का कर रही हूँ. जस्ट बिकॉज RRB में फर्स्ट थिंग ये कि आपको टाइम मैनेज करना है. सेकंड चीज ये आपको खुद से देखना है आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आप किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देकर ज्यादा स्कोर कर सकते हो. जस्ट बिकॉज मेंस में तो आखिर में स्कोर ही देखा जाता है ना, तो आपको सिर्फ, तो मैं सिर्फ RRB का मेंस का मॉक रख रही हूँ और कोई भी नहीं. ओके, तो ये 4 चीजें मैंडेट कर लेनी है. अब उसके बाद में क्या, जैसे आज मैंने मेंस का मॉक लगाया, आज तो नहीं लगाया, कल लगाऊंगी. कल जैसे मैंने मेंस का मॉक लगाया तो उसको लगाने के बाद में मैं उसको उसी दिन एनालाइज करूंगी. जस्ट बिकॉज नेक्स्ट डे वो हमारे माइंड में जो उस टाइम पे पॉइंट्स होते हैं ना कि यहाँ पे ये क्या गलती की या वीकनेस या जो भी है हमने, वो नेक्स्ट डे तक आधी तक स्किप हो चुकी होती है. तो उसी दिन एनालाइज करके नेक्स्ट डे ऐसा होगा आप अपने और वीक पॉइंट्स पे काम कर सकते हो, आप अदर सब्जेक्ट्स पे काम कर सकते हो. जस्ट लाइक मैथ्स के वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो, क्लासेस लगा सकते हो. आप इंग्लिश पर ज्यादा काम कर सकते हो. उसके बाद में आप हाँ, रीजनिंग में इनपुट आउटपुट्स के क्वेश्चंस हो गए, मेंस लेवल की क्रिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, आप उन लेवल के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो. तो नेक्स्ट आप वो कर सकते हो. तो एक दिन आप अपना किसी भी एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना 2-3 घंटे, एक दिन आपको 2-3 घंटे RRB के मेंस को देना है. सो ये चीजें कुछ मैं चेंज कर रही हूँ और मैंडेट भी कर रही हूँ. एंड आई एम टेलिंग यू ऑल द थिंग्स जस्ट बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पार्ट बने हैं 130 डे चैलेंज के, एंड आई एम ग्लैड यू आर पार्ट ऑफ माई जर्नी. ओके, इनफैक्ट योर जर्नी है, सो बट वी बोथ आर ऑन सेम बोट. ओके, सो कोई डिफरेंस नहीं है. इवन 3 से 4 कमेंट्स तो मुझे वीडियो में ऐसे रिमेंबर हो गई है ना, जिनका ऐसा होता है कि फर्स्ट 30 मिनट्स में अगर वो वीडियो पे कमेंट्स नहीं आते हैं ना तो मुझे टेंशन हो जाती है कि यार वो बच्चे कहाँ गए. ओके, सो 3-4 स्टूडेंट्स तो कंफर्म ऐसे ही हो गए हैं. सो थैंक यू टू बी पार्ट ऑफ माई और योर जर्नी है, तो मुझे अपनी जर्नी का भी पार्ट बनाने के लिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. एंड वन थिंग लास्ट में यही कहूंगी कि ये मैं अपनी तरफ से सजेशंस दे रही हूँ, और यू कैन से दैट मैं अपनी जो भी चीजें चेंज कर रही हूँ. जिस पर बहुत से बाद में होते हैं कि मैंने क्या करी हो, कैसे करी हो, ये कर लिया है क्या, तो उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रही हूँ. अदर देन दिस जो डम माइंड के आएंगे, आई नो सबको अपना बोलने का हक है, ठीक है, राइट टू स्पीक है, आप बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो. जस्ट बिकॉज मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वीडियो डाल रही हूँ तो कुछ आकर नमूने ये कमेंट करेंगे कि why are you following her. Okay, इसने कौन सा उखाड़ दिया, ऐसा कुछ आएंगे. So this video is not for you. Okay, and I'm not forcing anybody कि आप ये चीज करो ही करो. मैं तो इवन सजेस्ट कर रही हूँ आप वही चीजें करो जो आपको बेहतर समझ में आ रही हैं, जो आपके लिए बेहतर हैं, जो आपने अपने पास एक्सपीरियंस से सीखी है और नहीं सीखी है, जो न्यू कमर्स है, वो आप एक दूसरे पता करो. अगर इस चीज में कमी लग रही है देन नॉट फॉलो, और अगर खुद अप्लाई करके देखो कमी लग रही है देन नॉट फॉलो. ओके, और अपनी नई चीजें करो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.